राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जोर से बोलिए। जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्याम गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। श्याम गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। रसिक रसीलो छैल छबीलो गुणगर्वीलो श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय व्रधारिणी श्री राधे। नव नवरंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। प्राण प्यारी रूप उजियारी अति सुकुमारी श्री राधे। मैन मनोहर महामोद कर सुंदर बरतर श्री कृष्णा। शोभा सैनी मोभा मैनी कोकिल बैनी श्री राधे। कीर्तिवंता कामिनी कांता श्री भगवंता श्री कृष्णा।
जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। सब लोग बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हंसागमनी राजतिरवने, क्रीडकवनी श्री राधे। रूप रसाला नयन विशाला, परम कृपाणा श्री कृष्णा। कांचन बेली रतिर सरेली, अतियल बेली श्री राधे। सब सुख सागर सब गुणागर, रूप उजागर श्री कृष्णा। रवनी रम्या तर तर तम्या, गुणगम्या श्री राधे। धाम निवासी प्रभा प्रकाशे, सहज सुहासी श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। शक्त्याल्लादिनी अति प्रियवादिनी, पुर उन्मादिनी श्री राधे। अंग अंग तो न सरस सलोना, सुभग सुतोना श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधा नामिनी गुणाभिरामिनी, हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। हरे हरे हरि हरे हरे हरि, हरे 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 श्री कृष्णा।
जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय श्री राधा रानी श्याम सुंदर कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री राधा गिरधारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आप बड़ी संख्या में यहाँ अपना कीमती समय निकाल के उपस्थित हो गए, तो आपका पहले धन्यवाद। बिना श्रोता के वक्ता का उत्साह बढ़ता नहीं है, तो आप सब लोगों ने हमारा उत्साह बढ़ाया है, तो उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि सारे जगत में वो कृष्ण होने का संदेश फैलाते चले आ रहे हैं। उनकी कृपा से ही कोई यहाँ बैठ सकता है और कुछ बोल सकता है। तो आप सब लोग इस्कॉन से परिचित हैं? कितने लोग इस्कॉन को जानते हैं? जब सब लोग जानते, न जानने वाले कोई है क्या यहाँ पे? इस्कॉन संस्था को जानते नहीं है कोई? नहीं, सब जानते हैं। हरे कृष्णा हरे राम। तो इस्कॉन संस्था पूरे विश्व भर में भक्ति का प्रचार कर रही है कि नहीं? और हमारे रावेत में इस्कॉन का एक टेम्पल है। कितने लोग रावेत में आके चले गए? रावेत इस्कॉन, अच्छा, राधा गोविंद जी का दर्शन किया है सबने? हाँ, तो आप सबके माथे पे तिलक देख के ऐसा लग रहा है कि वैष्णव की सभा है। हम वैष्णव की सभा में बैठ गए हैं। भारत की संस्कृति को उजागर करना है तो वैष्णव बनना चाहिए, है ना? वैष्णव जन जे केले कहिए जे तीन पराए, तो किसने लिखा है, लेकिन बहुत ही उसका मीनिंगफुल है कि वैष्णव के पीछे भी चलना चाहिए। महाजन इन गता सपंत। तो सारे संत लोग कौन है? महाजन है, सारे वैष्णव है। तुकाराम महाराज हो, ज्ञानेश्वर महाराज हो, रामदास स्वामी हो, हमारे आचार्य प्रभुपाद जी हो, तो उन्होंने जो मार्ग दिया है वह आध्यात्मिक जगत की ओर जाने वाला मार्ग है। अगर संतों का मार्ग छोड़ के अपने मन गढ़ंत पद से हम जिएंगे तो शायद हम भटक जाएंगे रास्ता, भगवान के धाम नहीं जाएंगे। तो मैं अपने प्रवचन को मंगलाचरण से शुरुआत करता हूँ। आप सब शांति से बैठ के ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। तो गीता का 7वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 28 नंबर का श्लोक की अपन चर्चा करेंगे। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करो। येषान्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्तं भजन्ते मां दृढव्रतां। येषान्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्तं भजन्ते मां दृढव्रतां। येषान्त्वन्तगतं पापं भजतां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्तं भजन्ते मां दृढव्रतां। तो इसका भाषांतर और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, उसके बाद हम इस तात्पर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तक कपटी है, उनके लिए इच्छता घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्म के जितने में अपना जीवन लगाया है, फिर वे भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यह विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य ही मोह से उबर हो सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत् सेवा द्वारम आहुर्मुक्ते। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारम योषिता संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं
जिससे वे बद्धजीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है। सबने ध्यानपूर्वक सुना ना? तो एक दो कहानी मुझे याद आ रही है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार भगवान का अच्छा भक्त था। रोज माला जप करना, अपने काम करते समय, कुछ भी करते समय भगवान का चिंतन करना। और उसी कुम्हार के बगल में एक व्यक्ति रहता था, अपना रोजाना काम करने वाला, बिजनेस करने वाला व्यापारी रहता था। तो एक बार महात्मा जी कुम्हार के घर पे आ गए और कुम्हार से शास्त्र की चर्चा, भगवत कथा सुनाते सुनाते उनका ध्यान गया उस व्यक्ति के ऊपर जो पैसे कमाने के चक्कर में लग गया था। लेकिन उसका भी उद्धार करना चाहता हूँ, उसको जरा बुला लो। तो कुमार ने उसको आवाज दी, ओ सेठ जरा इधर आना, महात्मा जी उनका दर्शन करना। तो आ गया। महात्मा जी ने बोला कि बैठो। नहीं, बहुत जल्दी में, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो क्या काम है। तो बोले ये पैसा ले लो और मैं चला। बोले नहीं नहीं, आपके हित की बात करें, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप 2 मिनट शांति से बैठो। बोले कि हर मनुष्य का जीवन भगवान के निमित्त मात्र बना है, थोड़ा भगवान का चिंतन करो, स्मरण करो। मैं आपको एक भगवान का नाम जब बोलता हूँ, नाम जब स्टार्ट करो। तो उसने बोला कि महाराज जी आपका सब कुछ ठीक है, आपको कुछ काम धंधा नहीं है, आप जब कर सकते हैं, हम तो बहुत बिजी है, हमें इसके लिए कुछ समय नहीं है। बोला कि चलते उठते फिरते खाते सोते आप नाम जप करो, नाम कुछ पैसा मांगता नहीं है, कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। जो जीवन में कमी, सब शांति आनंद सब कुछ प्राप्त होगा। बोले वो सब नहीं कर सकता मैं, आप दूसरा कुछ बोलेंगे तो हम करने के लिए तैयार हैं। बोले ठीक है, नाम जप नहीं करेगा तो एक काम करना कि काम जाने से पहले, ऑफिस में जाने से पहले एक कुम्हार का दर्शन करने के जाना, है ना, कुम्हार का दर्शन करके जाना। बोले इतना आसान बता दिया, बहुत अच्छा। तो रोजाना वो कुम्हार जब दिखता था, सुबह जाने से पहले उसका दर्शन करके अपने काम में जाता था। तो धीरे धीरे समय चला गया और एक बार कुम्हार दिखाई नहीं दिया रोज की जैसे। कुम्हार कहीं और चला गया था, खेत की और उसने सोचा कि अरे आज तो काम शुरू करना है, लेकिन कुम्हार का दर्शन तो काम में बाधा आ जाएगी। कुम्हार का किसी भी तरह से दर्शन करने के लिए कहा है, तो नियम है, नियम को पालन करना है। तो ढूंढते 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 वो खेत में आ गया और कुम्हार खेत में काम करते करते नीचे गड्ढा किया था और उसमें बहुत सारा सोना, हीरा, रत्ना और चांदी ऐसे सिक्के उसको मिले थे, बहुत सारा सोना था उसमें। वो कुमार अपने काम में लगते कि भगवान का नाम जब कर रहा था, तो ऊपर से व्यापारी आ गया और उसने देखा कि कुम्हार है ना नीचे। बोला मिल गया मिल गया मिल गया। कुमार ने बोला कि अरे इसको पता चल गया। बोला सेठ जी 50-50, किसी को बोलना नहीं। तो बोले नीचे आ गया। नीचा देखा कि अरे इसके पास तो इतना घड़ा भर के धन निकल रहा है, सब सोना चांदी सब कुछ। बोले अच्छा हो गया, मैं आपका दर्शन किया, 50-50 है ना, दे देना मुझे। उसने ठीक है आप 50 लेके जाओ। फिर समय चला गया। बोला वो महात्मा किधर है, उसको मुझे मिलना है। बोले हाँ महात्मा जी दूसरे गांव में रहते हैं, उनको मैं संदेश भेजता हूँ, वो आ जाएंगे। फिर एक हफ्ता निकल गया, महात्मा जी फिर से आ गए वो साधु का, कुम्हार का हाल हवाल चेक करने के लिए, क्या आपके जीवन में कुछ कमी है क्या। तो कुम्हार बोला कि मेरे जीवन में तो कुछ कमी नहीं, बहुत धनवान हो गया मैं, भगवान कृपा से इतना सारा सोना चांदी आ गया, लेकिन उस व्यक्ति का क्या। बोले उसको बुलाता हूँ। तो वो आ गया। बोले कि महात्मा जी आपने जो मुझे एक चीज़ बताई थी, एक नियम दिया था, वो नियम का पालन करने से मैं बहुत धनी हो गया, फोकट का धन मिल गया सब कुछ, केवल कुमार का दर्शन करने से। बोले आप कुछ और कहना चाहते थे, आपका थोड़ा और कुछ सुन लो तो और कुछ ज़्यादा प्राप्ति हो जाएगी। बोले धन तो टेम्पररी। महात्मा जी ने कहा कि धन
दौलत, जो भी सोना चांदी आपको मिला, ये सब टेम्पररी है। लेकिन उससे बड़ी आपको अगर मैं शाश्वत चीज देना चाहता हूं तो स्वीकार करेंगे क्या? बोले इससे बड़ी चीज कुछ है दुनिया में? बोले हाँ, इससे बड़ी चीज है। मैं 3 अक्षर में आपको देता हूँ, भगवान का नाम जप करो और इससे बड़ा धन प्राप्त होगा। भगवान का प्रेम, भगवान का धाम, भगवान का दर्शन। तो वो साधु महात्मा कहते हैं कि केवल किसी का, व्यक्ति का शब्दों को जीवन में पालन करने से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। उस व्यापारी ने केवल कुम्हार का दर्शन प्राप्त किया था। ऑफिस जाने से पहले, काम जाने के पहले वो कुम्हार का दर्शन करता था। तो नियम का पालन करने से उसको इतना संपत्ति मिल गया, और महात्मा के शब्दों का पालन करके वो नाम जब से गदगद होने लगा, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। बोले महात्मा जी, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया। पश्चात उसका जब सेकंड टाइम मीटिंग हो गया तो बोला कि महात्मा जी, मैं आपको टाल रहा था, ये लोग कुछ काम के नहीं होते, है ना। कुछ पैसे की बात करने वाले लोगों से हम बहुत रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन महात्मा लोगों से हम रिश्ते जोड़ते नहीं है। और जब महात्मा लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं तो भगवान का आध्यात्मिक द्वार खुला हो जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, महत् सेवा द्वारम आहुर्मुक्ते तमो द्वारम योषिता संगी संगम। कि हम अगर भगवान के भक्तों के साथ हमारा कुछ रिश्ता नहीं है तो भगवान के साथ क्या रिश्ता होगा, है ना। हम भगवान को प्राप्त करने चले, लेकिन भगवान के धाम में भक्त लोग ही है ना सब, जो भगवान से प्रेम करते हैं। यदि हम भक्तों से प्रेम नहीं करेंगे और भगवान से प्रेम करेंगे तो क्या भगवान हमको स्वीकार करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 5-6 लोग हैं और नई बहू आती घर में। बहू बोलती मुझे सिर्फ ना मेरे पति से प्रेम है, माता से लेना देना नहीं, इनसे लेना देना नहीं, वो बाकी जो भाई बहन है आपके उसे पूछ लेना नहीं, उनको ना खिलाऊंगी ना पिलाऊंगी ना कुछ बात करना है। तो पति स्वीकार करेगा उसको ना। मेरे से रिश्ता जोड़ना है तो मेरे भाई से, मेरे बहन से, मेरे माता पिता की सेवा करना पड़ेगा, उनके साथ प्रेम होना चाहिए। तो बहुत ही जगत का उदाहरण है। हम चले आध्यात्मिक जगत में, और आध्यात्मिक जगत में बिना वैष्णवों के, बिना भक्तों के आध्यात्मिक जगत है नहीं है। ना सेवा है, ना कीर्तन है, कुछ नहीं। भगवान मतलब भगवान के भक्त, ये ध्यान में रखना। भगवान कभी अकेले नहीं है। हमारे राधा गिरधर इधर आए हैं और राधा रानी उनके साथ में है, तो भगवान भी अपने भक्तों के साथ में। तो राधा रानी जो है सब भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट डिवोटी है, गोपिका है ना। वो सबको भगवान के तरफ लेके आने के लिए प्रोत्साहन देती है। ये अच्छा भक्त है, ये अच्छा भक्त है, ये अच्छा भक्त, कीर्तन अच्छा करता है, सेवा अच्छी करता है, जब अच्छा करता है, भक्तों के साथ रिलेशन है, उसको अपने पास बुलाओ, ठाकुर जी उसके ऊपर कृपा करो। जब राधा रानी कहती कृष्ण से, तो कृष्ण बोलते आप बोलते इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ, है ना। राधा रानी के शब्दों को वजन है। कृष्ण का नाम है मदन मोहन, और राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। अभी जो मदन मोहन है करोड़ों कामदेव को आकर्षित करते हैं, वो कृष्ण को आकर्षित कौन करती है? राधा रानी करती है। मदन मोहन मोहिनी, उसके ऊपर मोहिनी डालती है। वो मोहिनी जगत की नहीं है, आध्यात्मिक जगत की मोहिनी है वो, है ना। तो ये प्रेम का संबंध है राधा कृष्ण का। और वो जो प्रेम है जो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो राधा रानी हमको बोलती कि आप श्री कृष्ण का नाम लो। और वही राधा रानी जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आती है, गौरांग महाप्रभु, और वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते कृष्ण का प्रेम। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा तारे ही देश। अभी सब लोग तो पूजा अर्चा कर रहे हैं ना, कोई शिव जी की कर रहा है, कोई गणेश जी कर रहा है, कोई सरस्वती, लक्ष्मी, अपने अपने कुल देवता की पूजा कर रहे हैं। क्या जरूरत है आपको कहने के लिए कि कृष्ण की सेवा करो? भगवान क्यों आते जगत में? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान इसलिए आते कि हम जो पूजा अर्चा कर रहे हैं ना, वो हम स्वार्थ कर रहे हैं, अपना भला करने के लिए। भगवान के बारे में किसी का विचार नहीं है, भगवान को मेरे से क्या चाहिए। आज जब भगवान के बारे में विचार शुरू होता है कि कृष्ण मैं आपकी सेवा करूं क्या, सब देवता लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं ना स्वर्गलोक में, तो देवता लोग बिहाफ ऑफ भगवान यहाँ पे आपको मौका दे रहे। कोई भी देवता हो, स्वामी समर्थ हो सकते हैं, सयोवा हो सकते हैं, गणेश जी, दुर्गा जी, गजानन महाराज, बहुत सारे अलग अलग अवतार हो सकते हैं।
लेकिन वो भगवान नहीं है। समझ गए? भगवान केवल एक है। एकले ईश्वर कृष्ण और सब नृत्य, जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। तो ये भगवान है। भगवान को क्यों आना पड़ता है जगत में? इतने सारे देवता हैं, धर्म की स्थापना करो आप। नहीं, भगवान खुद आते हैं। तो एक बार एक अकबर बीरबल से बातचीत कर रहे थे, बोले कि ये भगवान क्यों आते हैं इस संसार में? इतने सारे उनके लोग हैं ना, उनसे काम करवा लेना। तो बीरबल ने कहा अकबर को कि महाराज, इसका उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा, समय आने पर दूंगा। तो कुछ समय निकल गया और अकबर बीरबल उसके पत्नी के साथ में सैर करने के लिए चले गए, चलो थोड़ा घूम के आते। तो एक बोट में बैठ गए, नाव में, जहाज था और उसका परिवार था पूरा। बीरबल भी साथ में था, बहुत सारे मंत्री थे, नौकर थे, और सब लोग सैर करने चले गए। और बीच में इतना जोर से तूफान आ गया कि नाव उल्टा पुल्टा होने लगा, पानी अंदर घुसने लगा, और बच्चा की नज़र किसी के ऊपर नहीं थी। बच्चा थोड़ा सा नदी में गिर गया। वो गिर गया तो अकबर की नज़र गई, मेरा बेटा। उसने किसी को कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, तुरंत छलांग मार दी, बच्चे को पकड़ लिया और फिर बोट में आ गया। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, कुछ समय पहले आपने मुझे प्रश्न पूछा था कि भगवान इस जगत में स्वयं क्यों आते धर्म की स्थापना करने के लिए। तो बोले कि इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ, आपको ही पूछता हूँ कि इतने सारे लोग थे इस बोट में, आपने किसी को बोलना चाहिए था कि अरे मेरा बेटा गिर गया, नीचे उतरो, उसको पकड़ो। आप स्वयं क्यों कूद लिए? बोले कि हाँ, मेरा बेटा है ना, क्या गारंटी बचा पाएगा ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति? मुझे गारंटी दूसरे का, मैं खुद बचा सकता हूँ, मुझे गारंटी मेरे बच्चे का। तो भगवान श्री कृष्ण बीरबल बोलते हैं अकबर को कि भगवान भी अपने बच्चों के लिए खुद आते हैं। जो बच्चे कृतज्ञ हैं ना, भगवान की सेवा के बिना और कोई नहीं चाहते, तो उनके लिए भगवान स्वयं आते हैं। इस जगत में आसुरों का विनाश करते हैं, अलग अलग लीला करते हैं। गोवर्धन लीला हो, या माखन चोरी की लीला हो, या किसी का उद्धार हो, किसी का वध हो, है ना, कौन जैसे राक्षसों का वध हो, सुदामा जैसे भक्तों का आदान प्रदान हो। तो इसके साथ भगवान को जो आनंद मिलता है भक्तों के साथ में आदान प्रदान करने का, और वो लीला सुनने वाले पश्चात जब उस लीला को सुनते सुनते आनंद उठाते हैं, तो भगवान का कार्य पूरा हो जाता है। मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, वो मेरे भक्त मेरे बारे में श्रवण करते हैं, मेरा सुनते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। आप सब लोग माता पिता हो, यदि पुत्र आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वो एरोगेंट है, उद्धट है ना, कुछ उसमें नीतिमत्ता नहीं, तो आपको दुख होता है ना। इतना अच्छा हम उसके लिए घर बनाया, फर्नीचर किया, ये सब किया, लेकिन वो दूसरा घर चाहिए, बोलता है ये घर में मैं नहीं रहूंगा आपके साथ में, दूसरा घर बना के देता हूँ, हमको प्रॉपर्टी चाहिए, एक कार नहीं चाहिए, दूसरा कार, आप आपका कार ले, दूसरा कार मुझे चाहिए। तो आपको दुख होता है कि एक घर में निवास करने का फायदा ज्यादा है कि अलग अलग घर में निवास करने का फायदा ज्यादा है? एक घर में ना। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने हम सबके लिए घर ऊपर बनाए, गोलोक वृंदावन में। भगवान चाहते कि मेरे परिवार के साथ रहो आप शांति से, सुख से। लेकिन कभी कभी ना हमारा अहंकार, हमारा सेवा लेने का भावना, सेवा देने का भावना नहीं, वो हमको नीचे खींचता है। मैं क्यों सेवा करूं, वो सेवा करेगा, ये सेवा करेगा, वो सेवा मैं नहीं करूंगा, सब लोग मेरी सेवा करें। तो बाजू वाले भक्तों के साथ हमारा स्पर्धा चलता है, कंप्लेंट चलता है, क्रिटिसाइज चलता है। तो कृष्ण बोलते हैं कि ये जगत आपके लिए नहीं है, आप नीचे जाओ बॉस बनने के लिए। इच्छा द्वेष समुद्वेन द्वंद्व मोहे न भारता, गीता का 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है। उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इस जगत में लोग आते हैं द्वंद्व के कारण, मोह के कारण जन्म लेते हैं। जब तक भगवान के साथ हमारी मित्रता नहीं है, द्वेष है, तब तक इस जगत में आना पड़ेगा। भगवान की इच्छा, हमारी इच्छा जब एक हो जाएगी, तो हम इस जगत से आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। इसका मतलब कृष्ण चाहते हैं कि मेरे भक्तों का दास बनो, है ना।
एक दूसरे का दास, कितनी अच्छी भावना है। मैं आपका सर्वेंट, मैं आपका सर्वेंट, मैं आपका दास, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, वो बोलता है मैं आपकी सेवा कैसे करूं। देयर इज अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द डिवोटीज हाउ टू सर्व ईच अदर। घर में ऐसा होता है क्या कंपटीशन? भौतिक जगत में चार भाई हैं, एक ही घर के परिवार के सदस्य हैं, इसमें कंपटीशन होता नहीं है। मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपका प्लेट लगाता हूँ, आपका बिछाना लगाता हूँ, आपको ऑफिस छोड़ के आता हूँ, मुझे आज कुछ टाइम नहीं है, आप बैठो खाली, मैं ऑफिस को छोड़ के आता हूँ। नहीं होगा। सगा भाई है तभी नहीं होगा, वो बीमार है तो खाना बनाने के लिए भी नहीं होगा। तो भौतिक जगत में केवल व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ में जुड़ा है, दूसरों की परवाह नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो प्रवासी है, जर्नी करने वाला व्यक्ति है, वो दूसरों के कल्याण के लिए जुड़ा है। मुझे जो सुख मिला है वो इनको कैसा मिले, इनको कैसा मिले, इनको कैसा मिले। तो जो भावना भगवान की है वो भगवान की भावना है, कृष्ण भावना बोलते हैं उसको। ये भावना देवताओं के अंदर नहीं है। देवता लोग भी अपने स्वार्थ में जुड़े हैं। आप लोग उतने आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन हम इस माहौल में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं वो अपने स्वार्थ के, जिनको पोजीशन चाहिए, कंट्रोल चाहिए, इसलिए उनको दे दिया। आप में से किसी लोगों को देवता बनना है तो बन सकते हैं। 33 करोड़ में से कोई सीट खाली हो जाएगी तो आपको वो नंबर लग जाएगा। है ना। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को पहुंचते, भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं ना गीता में। तो मेरी पूजा करने वाले मेरे धाम में पहुंचते हैं, वो दूसरी तरफ नहीं जाते। न तद्भासते सूर्य शांकन पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। मेरे धाम में जो एक बार लौट के जाता है फिर से वापस नहीं आता। अभी चोट खाई ना भौतिक जगत की, अभी बोलते कि भगवान हमको भगवान नहीं बनना है, हमको बॉस नहीं बनना है, हम दास बनने के लिए। हनुमान जी कैसे सेवक थे? राम जी की सेवा करने के लिए, लंका जाने के लिए उन्होंने अपना 800 किलोमीटर योजन डिस्टेंस जो था, 800 योजन, वो अकेले गए। बीच में इतनी बाधाएं आ गई, उसको मैं वर्णन नहीं करूंगा। लेकिन राम जी के लिए हनुमान जी ने अपना प्राण त्याग दिया, मतलब जान रिस्क ले ली और सीता की खोज करके आए। और बाद में सारे वानर सेना को लेके रावण के ऊपर अटैक भी किया, बहुत सारे वानरों ने। तो मतलब सीता जो है हमारी भक्ति है। रावण कौन है? मन है। ये रावण हमारे सीता को लेके गया है लंका में। मतलब मन जो है ना, हमारा भौतिक मन, ये हमारी जो भोग करने की इच्छा है उसको पाने के लिए जो जो चीज है वो सब सीता है इस जगत का, सोर्स ऑफ प्लेजर। आपको घर चाहिए, एक सीता हो गई। दूसरा बच्चा चाहिए, दूसरा सीता। और गाड़ी चाहिए, और सीता। और अच्छा मकान, फर्नीचर, जो भी दुकान, बिजनेस, सब कुछ चाहिए, सीता सीता सीता, मल्टीपल सीता। तो हम सीता की खोज में, हम राम की खोज में नहीं है। लेकिन सीता आने के पश्चात सुख मिला क्या रावण को? रावण दुखी था, बेचैन था, क्योंकि सीता को स्पर्श भी नहीं कर सकता था। वैसे यदि हम हमारे घर में रहते हुए आनंद का आभास कर रहे, आनंद नहीं ले रहे, आभास है आनंद का, वास्तविक सुख तो आत्मा का कृष्ण के साथ है, राम जी के साथ है। हम अभी जो सुख ले रहे, खाने पीने में, कपड़े पहनने में, घूमने में, वो सारा सुख कौन ले रहा है? मन ले रहा है, रावण ले रहा है, समझो। ये हम नहीं ले रहे, हम आत्मा है, भगवान के अंश है। आत्मा तो ऐसे बैठा है सिकुड़ के, अरे मुझे ना मंदिर में जाना था, ये लोग मुझे मंदिर में नहीं लेके जाते, है ना। मुझे ना प्रसाद खाना था आज, वो बोलते आज समय नहीं है मंदिर जाने के लिए। तो ऐसा करके बैठा है। लेकिन वो जब भगवान की आवाज सुनता है, कोई बुलाता है सत्संग के लिए, एकदम खुश हो जाता है, चेहरे पे रौनक आ जाती है। आज चलो मंदिर में जाने का भाग्य मिल गया, स्वामी जी के दर्शन होंगे, ठाकुर जी के दर्शन होंगे, प्रसाद मिलेगा, कीर्तन मिलेगा, कथा मिलेगी। आत्मा तगड़ा होके आता है, दष्ट पुष्ट, कुछ भी कर सकता है, बोलो क्या करना है। लेकिन वही उसको होटल में घूमने, सैटरडे संडे घूम के लेके आओ वापिस मंडे काम के लिए जाने के लिए बोलो, सिकुड़ जाता है, नहीं जाना है काम को। और एक छुट्टी मिल गई तो अच्छा है। ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं है, मंदिर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश है और हमारा भगवान के साथ बहुत बहुत गहरा संबंध है। शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता वो संबंध क्या है। उस संबंध को यदि व्यक्ति स्थापित करे एक प्रोसेस के द्वारा, कृष्ण भावना की पद्धति के द्वारा,
तो वर्तमान जीवन ही उसका आनंदमय बन जाएगा। इसको खोजने की जरूरत नहीं है। खाने पीने में आनंद, कपड़े पहनने में, कहीं सिनेमा थिएटर में जाने में, टीवी देखने में, गपशप करने में, उसको समय बचाना पड़ेगा। आई डोंट हैव अ टाइम टू गॉसिप। कृष्ण के साथ मेरा इतना मीटिंग हो रहा है ना, कृष्ण मुझे आनंद दे रहे हैं। द मोर वी चैंट, द मोर कृष्ण गिव्स द प्लेजर फ्रॉम विद इन। कृष्ण हमारी रक्षा करते भक्तों की। कृष्ण गीता के एक श्लोक में कहते हैं, 9वें अध्याय के, क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही नवे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, आप डिक्लेयर करो, आप घोषित करो, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता, है ना। और एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक आपके जैसे, हमारे जैसे व्यक्ति को भगवान बनना था, तो भगवान जी का सेवा करता था रोज आके। लेकिन मतलब, भगवान आप तो मजे में एकदम अल्टर में खड़े थे बांसुरी लेके, आपको तो कुछ काम नहीं है। हम लोग इतना काम करते हैं, मार्केट सब्जी लेके आना, कटिंग करना, भाजी बनाना, ऑफरिंग करना, आरती करना, मंदिर साफ करना, तो इतना सारा हम काम करते पुजारी होने के नाते, और आप तो आनंद उठाते, केवल बांसुरी पकड़ते हैं, दर्शन देते लोगों को, वो सब स्वीकार करते, भोगना जो भी लेके आता है, फल फूल, आप तो आराम करते हैं। ऐसा करो, मेरी जगह आप ले लो, मैं आपकी जगह लेता हूँ, भगवान बोल दे भक्तों को। बोले बहुत अच्छा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि मैं जैसे चुपचाप खड़ा हूँ वैसे आपको चुपचाप खड़े रहना है, कुछ बोलना नहीं है। बोले अच्छा है, मैं वैसे खड़ा रहूंगा, बांसुरी लेके, सब लोग दर्शन करेंगे, मैं तो आशीर्वाद देते रहूंगा। उसको अच्छा लगा, तो वो लोग आते रहे, और जो नकली पुजारी था वो नकली भगवान बन गया, है ना, असली पुजारी। और फिर पश्चात दर्शन करने के लिए भक्त लोग आ गए। पहला भक्त दर्शन कर रहा था, ऐसे झुक के दर्शन कर रहा था, तो उसका पैकेट नीचे गिर गया, है ना, नीचे पैकेट गिर गया, दर्शन के वापस चला गया। अब ये जो भगवान के पुजारी बैठे ना, उनका ध्यान था कि इसका पैकेट गिरा है, उसको देना चाहिए ना, उसके मन में आ गया उसको पैकेट देना चाहिए। लेकिन बोले बोलना नहीं है, कोई बात नहीं, बोलना नहीं है। दूसरा व्यक्ति आ गया, पहले पैकेट उठाया, जेब में डाल दिया और दर्शन कर रहा है। थैंक यू भगवान, आप इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो, मैं तो पैसे के लिए आया था, आपने वैसे पैसा दे दिया, मांगने से पहले दे दिया। बोले आप तो इतने सिद्ध है ना, ये देवता सिद्ध है। तो खुश हो गया, निकल गया। तीसरा व्यक्ति आ गया, अब वो दर्शन कर रहा था, उसके पीछे पुलिस भाग के आ गई। वो दर्शन किया, ऐसे हाथ जोड़ के उसको पुलिस ने पकड़ा, लेके गया अंदर। लेके जाने वाले थे तो वो चुप नहीं रहा, जो भगवान बोल के खड़ा रहता ना ऊपर पुजारी, बोला रुको रुको रुको, इसको सब मालूम है मुझे कौन चोर है, कौन, किसको पकड़ रहे हैं आप? बोले ये चोर नहीं है, ये प्रामाणिक व्यक्ति है, इसको आप लेके जा रहे हैं, लेकिन जिसने पर्स चुराया ना वो दूसरा कोई है। तो पुजारी बोला, जो भगवान खड़े था ना पुजारी, बोला कि अरे मैंने तो आपको कहा था कि आपको बोलना नहीं है और आपने बोल दिया। तो बोले कि महाराज क्या करूं, मुझे तो सह नहीं गया। कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे निरपराध व्यक्ति को दंड मिला, मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ? बोले तुमने गलती कर दिया। बोले क्या गलती कर दिया? बोले जानना है? बोले हाँ जानना है। बोले पहला व्यक्ति जो आया था उसको शांति नहीं थी, सुख नहीं था, उसके पास धन बहुत था, उसको धन की कोई कमी नहीं थी, वो मेरे पास शांति के लिए आया था, इसलिए उसने उसका पर्स गया, उसको ध्यान नहीं था, पर्स गया तो गया, ढूंढने के लिए वापस नहीं आया वो, गया तो गया, किसको तो मिला, किसी कल्याण हो गया, चलो अच्छा हो गया। धन बांटने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसको शांति नहीं थी, वो शांति के लिए आया था मेरे पास। दूसरा व्यक्ति जो आया था वो धन के लिए आया था, उसको धन की चाहत थी और इसलिए उसको धन दे दिया। और तीसरा व्यक्ति जो था उसका विदेश का टिकट था, आज वो विदेश जाने वाला था, लेकिन आज उसकी मृत्यु लिखी हुई थी। उसकी मृत्यु को बचाने के लिए मैंने उसको आज के दिन जेल में रख दिया ताकि वो जा नहीं पाए विदेश को, है ना। बोले आप मेरा प्लान समझ नहीं सकते, भगवान भगवान का काम कर सकता है, जीव भगवान का काम नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे भगवान के चरणों में जब हम लीन हो जाते हैं और प्रार्थना, हे प्रभु आपकी इच्छा,
आप सबका कल्याण करने वाले हो। मैं आपका दास हूँ, मेरे लिए जो अच्छा है वो आप तय कीजिए। जैसे अर्जुन भगवान के शरण में आया था, कार्पण्य दोषो उपरसभा पृच्छामि त्वाम धर्म समोर्चिता यद श्रेय सानिष्ठ बुरी तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम। मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी दुर्बलताओं के कारण मैं विचलित हूँ, मुझे क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कर्तव्य क्या है, और मुझे आप बताइए, आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप गाइडेंस कीजिए। और कृष्ण ने उस समय के पश्चात अर्जुन का गुरु पद स्वीकार किया। एक गुरु शब्द का अर्थ है ना, बहुत गहन है। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है ना, वो गुरु होता है। गुरु मतलब अंधकार, है ना, और जो उसको उठाता है उसको बोलते गुरु, अंधकार से उजाले किया। जैसे हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु चाहिए, लेकिन क्या हम गुरु चुन सकते हैं क्या? मार्केट के जैसा सब्जी में जाके कौन सा गुरु अच्छा है, इसको करूँ क्या, इसको करूँ, इसको। जो सस्ता गुरु है ना, मंत्र देता है, कुछ नियम बोलता नहीं है, उसको हम चुनते हैं जनरली। अरे हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि आपको धन संपत्ति का लाभ हो, आपका ऐश्वर्य बढ़े, आपके कष्ट मिट जाए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। कोई साधना बोलता नहीं, भगवान की प्राप्ति करो बोलता नहीं। हमारे प्रभुपाद जी के पास एक व्यापारी आए थे और उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले मेरे पास आशीर्वाद के लिए आना है तो मैं एक ही आशीर्वाद दूं कि आपका भौतिक आयुष्य का नाश हो। बोले नहीं 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 स्वामी जी, ऐसा आशीर्वाद मत दो, नहीं हमको तो धन चाहिए, हमको तो शोहरत चाहिए, हमको तो मजा करना है जीवन में। बोले ये इसके लिए नहीं है, हम साधु उसके लिए नहीं बने कि आपका प्रॉपर्टी बढ़े, आप रावण बने, ऐसे हम आशीर्वाद देते नहीं है। हम रावण को हनुमान जी में परिवर्तित करने वाले लोग हैं। हनुमान जी भगवान की सेवा में थे ना। ये श्लोक जो हमें दर्शाता है, एशांत अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजते माम दृढ़व्रता। तो हम क्यों भक्ति में नहीं है? भगवान तो कहते जिनके पाप नष्ट हो गए, जो पुण्य किए हैं मेरे भक्ति में आते, दृढ़व्रता। लेकिन हमें दृढ़ व्रत भी नहीं, हम तो माला नहीं करते, हम ठाकुर जी का दर्शन नियमित रूप से नहीं करते, कुछ पढ़ते नहीं नियमित रूप से, कुछ संख्यापूर्वक नाम नहीं जप करते, ठाकुर जी को प्रेम लगता ही नहीं है। तो क्या हमको भक्ति प्राप्त हो गई या नहीं हो गई? हम भक्त है या नहीं है? हम भक्त नहीं है, हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो गई है, हम अभक्त है। क्यों कहा भगवान ने अभक्त? यहाँ पे हम भगवान के पास इसलिए आते कि हमारी मांगे पूरी करो। हम भगवान के पास इसलिए थे कि आपको क्या अच्छा लगता है, हम कैसे बिहेव करें, कैसे हम वर्तन करें, कैसे हम आचरण करें भक्ति का, इसलिए हम भगवान के पास नहीं आते। और श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे अंधे रास्ते पे चलने वाले लोगों के लिए ये भगवान का मार्ग दे दिया, भक्ति मार्ग है ना, भक्ति योग। कि कोई गुरु होता है तभी आंखें खुलती है ना। हम सिनेमा देखते आंखें बंद नहीं करते, हम पिक्चर गाना सुनते कान बंद नहीं करते, हम होटल का खाते जीवा बंद नहीं करते, हम प्रजल्प करते हैं, पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो, हॉलीवुड हो, कुछ भी हो दुनियादारी का विषय, हम वाचा को बंद नहीं करते। हमारे सारी इंद्रिया भौतिक कार्यकलाप में इतनी व्यस्त है, इतनी व्यस्त है, इतनी व्यस्त है कि हमको फुर्सत ही नहीं कि भगवान का नाम लेने के लिए। वास्तव में हम दूसरे काम के लिए बहुत उत्साही हैं। कौन सा एक भजन है भक्तिविनोद ठाकुर का, उससे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सज्जन वर्जित, सज्जन लोगों का संग हमने छोड़ दिया है, और जो भगवान के भक्त ने खाने पीने वाले लोग हैं उनके साथ हम पार्टी मनाते हैं, है ना। कौन सा भजन है? हमारा जीवन सदा पापे रहता नाहि का पुण्य रलेश, पुण्य का लेश नहीं, हमारे जो पाप से रहते है पूरा। ये आचार्यों की भावना है, जो भक्ति के ऊंचे शिखर पर बैठे हैं ना, वो लिखते हैं क्रोध दम्भी परायण, हमारे अंदर क्रोध है, दम्भ है, डुप्लिसिटी है, हम अच्छे व्यक्ति नहीं है, कृष्ण हमको स्वीकार करो। वार्धक्य एकन भक्ति विनोद, हमारा बुढ़ापा जब आएगा ना, कांदिया कांदिया हम रो जाएंगे। हम बुढ़ापा आने के दूसरा शरीर धारण करने वाले हैं ना, तो उसमें हमको रोना आएगा।
बस होता है कि थोड़ा भजन निकालो उसके लाइन्स। बोलते हैं कि विद्या विलासे गौरव भ्रमे देशे देशे। एक डिग्री प्राप्त किया तो हमको पैसा कमाने के लिए हम दूर दूर देश में जाने के लिए तैयार हैं, पैसा कमाने के लिए, लेकिन पास में मंदिर है तो यहाँ आने के लिए तैयार है। अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, यूरोप जाएंगे। आज के जो पढ़े लिखे लोगों के बच्चे हैं ना, वो सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा अमेरिका में हो, लंदन में हो, यूरोप में हो, जहाँ तक उसको पैसा मिले घर बनाए, और खुशी से कहते हैं कि हमारा बच्चा यूरोप में है, हमारा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, हमारा बच्चा कनाडा में है कि नहीं? आपके बच्चे भी होंगे ना। लेकिन क्या कोई सोचता है कि मेरा बच्चा भगवान का भक्त बने, जहाँ कहीं हो, कनाडा में हो, अमेरिका में? लेकिन कोई सोचता है कि भक्ति कर रहा है क्या सत्संग में है, द्रव्य कमाने के पीछे संस्कार को भूल गया है, जोड़ है कि नहीं, अपने फाउंडेशन है कि नहीं उसको भक्ति का, विवेक है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समय को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो परसों कह रहा था कि हमारे जो शरीर है ना, उसकी तुलना की एक व्हीकल से। तो व्हीकल को जैसे 4 पहिए होते हैं ना, वैसे हमारे जीवन के 4 पहिए हैं। यदि वो 4 पहिए बैलेंस में है तो हमारी जीवन की जो डोर है वो, या उसका जो गंतव्य है वो ठीक से चल रहा है। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है तो जरूर हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं। तो क्या है जीवन के 4 पहिए? एक है आपका पर्सनल लाइफ का जो स्वास्थ्य है वो ठीक होना चाहिए। दूसरा है आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपको जॉब होना चाहिए, पैसा कमाने का कुछ साधन होना चाहिए। तीसरा है आपका फैमिली लाइफ, है ना, तो भी ठीक होना चाहिए, आपस में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, प्रेम के होना चाहिए संबंध। और चौथा है आपका सोशल लाइफ। हो गया? ओह ठीक है। तो इस तरह से ये 4 पे अगर ठीक है, इसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए, पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं, उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? फैमिली के ऊपर पड़ेगा, स्वयं के ऊपर पड़ेगा। तो इसको बांधने के लिए हमको फाउंडेशन दिया है स्पिरिचुअल लाइफ। इसके ऊपर हमारा जीवन है, एक प्रोफेशनल है, एक फैमिली है। उसका फाउंडेशन क्या है? ट्रायंगल का स्पिरिचुअल लाइफ। यदि हम इसको मजबूत नहीं करें तो बिल्डिंग जो खड़े करने वाले हैं वो बिल्डिंग गिर जाएगी नीचे। और इसलिए प्रभुपाद ने सिंपल दिया है, क्योंकि हमें जगत में माया के द्वारा फंसते जा रहे हैं, या माया हमको फंसा रही है। ये द्वंद्व जो है ना, सुख दुख, लाभ प्रॉफिट लॉस, ठंडी गर्मी, शीत उष्ण जो भी है, ये सारे मन के स्तर पर है। और भगवान चाहते हैं कि ये द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। प्रॉफिट हो गया तो बहुत खुश, लॉस हो गया तो बहुत दुखी, किसी ने सम्मान किया तो बहुत खुश, किसी ने अपमान किया तो बहुत दुखी। घर में ही होता है, बाहर नहीं होता। बाहर कम होता है, घर में ज्यादा होता है, ठंडी गर्मी। तो ये सब द्वंद्वों से बाहर निकलने के लिए कृष्ण भावना है। कृष्ण भावना का जो अभ्यास करेगा व्यक्ति, वो मन के जो भ्रम है ना, उससे दूर हो जाएगा। मन अभी अज्ञान के चक्र में है, उसको अज्ञान से बाहर निकालेंगे। बच्चा होता है ना, वो स्कूल जाने के लिए मना करता है, पढ़ाई के लिए मना करता है, कुछ सेवा करने के लिए मना करता है, वैसे हमारा मन है। तो ठाकुर जी लिखते हैं, खाली भजन के मैं लाइन पढ़ूंगा, उसको एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं है, टाइम भी हो गया, 1:30 बजे तक के समय दिया है। बोलते हैं कि निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर सुख दुखी सदा मिथ्याभाषी, पर दुख सुख कर। दूसरों का दुख के हमको आनंद होता है, सुख मिलता है हमको। निज सुख लागे, वो डरता नहीं पाप करने के लिए, सुख मिल गया ना बस, मुझे किसी तरह सुख चाहिए, चोरी चपाटी कुछ भी करके आपको पैसा कमाना है, जमीन या जायदाद कमाना है। आशीष कामना हृदय माजे मोर, क्रोधी दम्भ परायण। इतनी कामना हृदय भरी है कि सब कुछ चाहिए जगत का, कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और मिला और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। खाने पीने की चीज़ हो, पहनने की हो, गाड़ी हो, जमीन हो, फ्लैट्स हो, 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 फ्लैट, जितने मिलते उतने फ्लैट अपने नाम पे कर लो, है ना। क्रोधी दम्भ परायण, ये तो समझ में आता है। मद मत्त सदा विषय मोहित, ये हमारे जीवन के बारे में लिखा है।
तो ये जगत के जो विषय है उसको हमारे मन को मोहित करते हैं। जो पॉलिटिक्स है, क्रिकेट है और कुछ ये सब विषय में हम मोहित हो जाते हैं। सुनने को बड़ा अच्छा लगता है, किसी की निंदा हो तो अच्छा लगता है उसके बारे में सुनना। निद्रा आलस्यत सुकार्य वीरत आकार उद्योग्यानि। इतना आलस भर पड़ा है कि हमको कोई भगवान के बारे में बोलने के लिए इकट्ठे हो गए तो हम वहां से निकल जाते हैं, है ना। वो भगवान को क्या सुनना है, वो तो इनके काम है, हमारा काम नहीं है। तो लिखते हैं कि आकार उद्योग्यानि, जो काम नहीं करना चाहिए उसके लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं, है ना। कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान का भक्ति करने के लिए तैयार नहीं हमारा मन। प्रतिष्ठा लागिया शाठ्य आचरण लोभ हत सदा कामी। तो हमको मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, दिखाना चाहिए लोगों को कि हम कितने आगे चले गए हैं, आप पिछड़े हो, एडवांस हो गए। हम बच्चे लोग बोलते हैं हम एडवांस है, माता पिता क्या है, पुराने जमाने के लोग हैं, इनको पता ही नहीं कैसे जीने का। प्रतिष्ठा लागिया शाठ्य आचरण, आचरण कुछ अच्छा नहीं है। सूर्य उठने का नहीं है, रात को कब सोएंगे पता नहीं है, दिन में क्या करेंगे कुछ पता नहीं, कुछ टाइम टेबल नहीं जीवन का। और इसलिए कहते हैं एहे ना दुर्जना सज्जना वर्जित अपराधी निरंतर। सज्जन लोगों का संग नहीं, सज्जन लोगों से हम दूर चले गए। और क्या, दुर्जन लोगों के संग में हम बहुत रुचि लेते हैं, है ना। जो विषय विकार में लोग अटके चुके हैं उनके संग हमारा बहुत क्लोज है। और इसलिए शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थ माना नाना दुखे जर जर। भाई बुढ़ापा आ जाएगा तो शरीर मिटने वाला है ना, तो दुखों से व्याप्त है, रोगों से व्याप्त है और इतना अनर्थ मन में है। इसलिए ठाकुर भक्तजनों प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भाई मेरा शरीर दुर्बल होते जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। वार्धक्य एक होना भक्ति विनोद कांदिया का तरती। मैं चिंता कर रहा, मेरा क्या होगा, क्या गति होगी, कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि आपकी सेवा, भजन, कीर्तन, श्रवण कुछ नहीं किया जीवन भर में, पैसे के पीछे लगता रहा जीवन भर, है ना। तो क्या होगा मेरा। तो इस तरह से हमें भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के भक्तों का भक्त बनना चाहिए। महत सेवा द्वारम अवरिमुक्त तमो द्वारम योषिता संगी संगम। जितने सारे भागवत के एग्जाम्पल है, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, पांडवों के उदाहरण हो, कुंती महारानी हो, परीक्षित महाराज हो, भगवान ने सबको कोई न कोई व्यक्ति भेजा नारद मुनि जैसा और उनको ज्ञान प्रदान करके भक्ति में आगे लेके गए, है ना। जो व्यक्ति कुएं में है वो आपको बाहर निकाल नहीं सकता, जो कुएं से बाहर है उसको डोरी दे के बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए अंधकूप कहा गया इस संसार को, हम अंधकूप में हैं। और कोई व्यक्ति हमको ऊपर से डोर फेंकता है तो हरे कृष्ण महामंत्र की डोर को पकड़ना चाहिए, उसका नियमित रूप से जप करना चाहिए। मैंने नियम का मैं तो आपको बताया था, पहले शुरुआती की थी उसकी, व्यापारी की और सेठ की। जैसे हम रोजाना कुछ नियम ले लेंगे, 4 माला का अभ्यास करें, कम से कम 4 माला सुबह होनी ही चाहिए खाने से पहले। यदि भगवान को दिखाते हैं कि हम माला करके ही सब कुछ करेंगे, 4 माला क्यों ना हो, जल्दी उठेंगे, पहले 7 बजे उठते थे थोड़ा 6 बजे उठेंगे, या 6 बजे उठते थे थोड़ा 5 बजे उठने का अभ्यास करेंगे। ये करके भगवान को दिखाते हैं तो भगवान आपको आध्यात्मिक जगत के डोर ओपन करते हैं। हाँ, कम ऑन माय सन, कम ऑन, आपको मैं लेके चलने के लिए आया हूँ। और कृष्ण कब से रहा देख रहे हैं, कितने जन्म हो गए, कौन कौन सी योनि में हम गए थे। सत्ययुग चला गया, द्वापर चला गया, त्रेता चला गया, कलयुग आ गया, फिर भी भगवत धाम जाने का नामो निशान नहीं है और जीना यहाँ पे। तो कितने जन्म लोग कलयुग में। कलयुग जैसे से बढ़ते जाएगा वैसे भगवान का संकीर्तन बंद हो जाएगा, भगवान के मंदिर में जाना बंद हो जाएगा, लोगों का भी बंद हो रहा है, लोग इतने उत्साहित नहीं है जाने के लिए। इस तरह से हमें ये जो अवसर मिला है मनुष्य जन्म का, ये पापों से केवल मुक्त होना नहीं है। हम पाप नहीं करते। ऐसे एक प्रभुपाद जी को गुजराती लोग आए थे, बोले थे कि प्रभुपाद हम पाप नहीं करते। ये लोग पापी लोग जो है ना, उनके लिए भक्ति है, हम तो पाप नहीं करते। प्रभुपाद ने बोला कि आप सबसे बड़े महापापी हो। क्या वैष्णव को पापी कह रहे हैं? वैष्णव तो भगवान की खुशी के लिए जप तप करते हैं, शुद्ध होने के लिए, शुद्धता में सेवा अच्छी हो। लेकिन आप वैष्णव को पापी कहते हो तो आपसे बड़ा कोई पापी नहीं है, आपको दंड जरूर मिलना चाहिए यदि आप दोषी हो।
तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने उनको डांटा था प्रेम से कि उनको अकल हो जाए। साधु के मन में कोई द्वेष नहीं होता, साधु प्रेम से डांटते। तुकाराम महाराज भी अपने अभंग में लिखो कितने डांटते हैं लोगों को, है ना। तो हमें वो साधु का कृपा समझना चाहिए कि साधु जब हमको डांटते हैं ना, अरे सुधर जाओ, भगवान का भक्ति करो, समय खत्म हो जा रहा है, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, बच्चे साथ में नहीं आएंगे, मृत्यु के साथ में हमको अकेला जाना अपनी जर्नी के लिए, कोई साथ में नहीं। आज तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, जो भी हो, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो तुम्हारा क्वालिफिकेशन कुछ काम में नहीं आएगा, आपको अकेले जाना है, सिर्फ आपका कर्म साथ में आएगा। और इसलिए इस कर्म को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए भगवान आते। खाली कर्म करने का नहीं कहा गीता में, कर्म तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कर्म कैसे अकर्म हो, सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, और कौन सा विकर्म है जो नहीं करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध है आचार, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अकर्म कहते कृष्ण, हर एक कार्य को कृष्ण भावना भावित बनाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ, अपने जीवन को ही पवित्र बनाओ, ये भगवान का संदेश। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस सोसाइटी को मैं जेंटलमैन बनाने के लिए आया हूं, सभ्य मनुष्यों का समाज, जेंटलमैन सोसाइटी। प्रभुपाद कहते हैं वी वांट द जेंटलमैन्स इन द सोसाइटी सो दैट पीपल कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम एंड दे विल फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। अगर पढ़े लिखे लोग ये नहीं करेंगे तो किन से अपेक्षा की जाए, है ना। जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनसे बोला जाए 3 बार स्नान करो, भगवान का भजन करो, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, उनसे बोला जाए? आपको ही बोलना चाहिए, आपके बच्चे उसको देख के करेंगे। और फिर निम्न वर्ग के लोग हैं, बोले कि अरे ये लोग आनंदी हैं, ये प्रेम करते हैं, ये कहाँ से इनके पास इतना ज्ञान, हमको भी पढ़ना है, हमको भी मंदिर में आना है, हम भी जब तक करेंगे। यद्यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव इतर जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकसद अनुवर्तते। समाज के जो बुद्धिमान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनका आचरण देख के नीचे के लोग आचरण करते हैं वैसा। आज क्या हो गया, कोई राज्यकर्ता अच्छा आचरण करने वाला नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई सिनेमा एक्टर, कोई क्रिकेट स्टार, जो सेलिब्रिटी है, कुछ भी आचरण नहीं है। क्या लोग उनका अनुकरण करेंगे? वही अनुकरण कर रहे हैं। अंधे अंधे उपगीय माना, भागवत में कहा गया है। एक अंधा व्यक्ति समाज का लीडर है और उसके पीछे सारे व्यक्ति जा रहे हैं, और गड्ढे में गिरने वाले, नरक में जाने वाले, और सब लोग उसके पीछे नरक में जा रहे हैं। आजकल जमाना क्या है, फैशन एंड पैशन। खूब पैसा कमाओ, खूब मजा करो, कल किसने देखा है। लेकिन पापा जी कहते हैं इनको पकड़ने के लिए मैं सारे देश में घूम घूम के इसको मंदिरों की स्थापना की है। एक रिपोर्टर ने, अंत में एक कहानी करके एंड करता हूँ, एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आप इतने महंगे गाड़ी में इतना प्रवास कर रहे, प्लेन में बैठते, नीचे उतर गए तो कार से जाते कहीं ना कहीं, तो आप इतना महंगा गाड़ी, महंगा प्लेन क्यों यूज करते हैं? स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे पूरे विश्व भर में ट्रैवल करना है, और आप जैसे लोगों को पकड़ना है जो नरक में स्पीड से जा रहे, मुझे भी स्पीड से आपको पकड़ना है, जेट प्लेन लेके, है ना, स्पीड से पकड़ना है आपको। यदि मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा तो पूरे विदेश में नहीं घूम पाऊंगा। तो प्रभुपाद हैज ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड 14 टाइम्स, सब तरफ मंदिर बनाए। ही वॉज अ परफेक्ट मैनेजर। ऐसा कोई मैनेजर है कि जिसने इतने सारे देशों में मंदिर बना के शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल, हॉस्पिटल्स, ये सब स्थापित किए, फार्म कम्युनिटीज, मंदिरों में कैसे विग्रहों की सेवा होनी चाहिए, कैसे हमको वस्त्र पहनना चाहिए, कैसे भगवान जी का भोग बनना चाहिए, आरती कैसे होनी चाहिए, जप कैसे करना चाहिए, शास्त्रों को कैसे जानना चाहिए, आचरण कैसे, ये कौन सिखाता है? श्रील प्रभुपाद जी। और इसलिए ऐसे महात्मा जब इस जगत में आते हैं तो जगत में शांति स्थापित होती है, प्रेम स्थापित होता है, आनंद स्थापित होता है, लोग आपस में जुड़ते भगवान का भक्ति करने के लिए, एक दूसरे का सेवा करने के लिए। और ऐसी अपेक्षा थी प्रभुपाद जी की कि सारे लोग एक छत के नीचे आए और भगवान के नाम का कीर्तन करें, एक दूसरों की सेवा करें, कोई द्वेष नहीं, कोई बड़ापन नहीं, कोई छोटापन नहीं, सब में दास 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 अनुदास हूँ, ये भावना है कृष्ण भावना। तो दूसरों का दुख मेरा दुख होना चाहिए, दूसरों का सुख मेरा सुख होना चाहिए, ये सिखाने के लिए इस्कॉन टेम्पल्स है। इस्कॉन टेम्पल्स कोई बैंक नहीं है,
है ना, पैसा कमाने के लिए मंदिर खोला है, ये बाहर के जैसा नहीं। प्रभुपाद ने कहा देयर आर सो मेनी टेम्पल्स, व्हाई आई एम ओपनिंग मेनी मेनी सेंटर्स ऑफ इस्कॉन। जैसे सब अनाथ बच्चे होते हैं, लेकिन अपना बच्चा क्यों चाहिए? एक अनाथ बच्चे को उठाओ उसको पालन करो, नहीं, हमें अपना बच्चा चाहिए। क्यों? अपने बच्चों को हम हक से संस्कार दे सकते हैं, क्या सिखाने क्या नहीं। उसके जो बच्चा जो आया है उस परिवार में, तो अनुकूल बच्चा आया है, दूसरे का बच्चा पता नहीं वो पालन करेगा नहीं करेगा, लेकिन उसका कर्म धर्म मेरे स्वभाव के अनुसार आया है। उसके घर में जन्म भगवान ने दिया, वैष्णव के घर में जन्म लेगा तो उसको वैष्णव के संस्कार मिल जाएंगे अपने आप। लेकिन दूसरा जो जन्म लिया है तो उसको उठा के लाएंगे तो वो क्या पालन करेगा, पता नहीं पालन करेगा नहीं करेगा, गारंटी नहीं है। लेकिन अपने बच्चे का अपने मंदिर में जो कार्यक्रम करना है वो गारंटी है कि हमारे मंदिर में श्रवण कीर्तन होगा, प्रसाद बांटा जाएगा। अभी इतने सारे मंदिर है, वहां पे ऐसा कथा कार्यक्रम रख दिया, बोलेंगे आज कार्यक्रम है, आज आपका कार्यक्रम नहीं हो सकता, आज यहाँ पे शादी है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते हैं ना उनके, तो बोलेंगे आप इस्कॉन वाले कहीं दूसरी जगह ढूंढो, हमारा मंदिर में हमारा कार्यक्रम चलेगा। इसलिए बोलने की वी वांट द टेम्पल्स टू प्लीज द लॉर्ड, भगवान को आनंद देने के लिए इस्कॉन टेम्पल से। और भगवान तब आनंद होते हैं कि सारे भक्त मिलकर भगवान का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं एक दूसरे की, तब कृष्ण को आनंद होता है कि ये भगवत धाम जाने के लिए पात्र हो गए। भजते माम दृढ़व्रता। तो मैं यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ, किसी कोई प्रश्न है टीका है तो बोल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से पूछा था कलयुग के लोगों के लिए क्या महामंत्र है, क्या कौन सा मंत्र है जिस विधि से वो भगवान के धाम जा सके, सुख शांति का मार्ग अप्लाई कर सके। तो नारद जी ने पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सब वेदों का अध्ययन करने के पश्चात एक मंत्र मिलता है जो सबके लिए लागू है, कोई सीक्रेट मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है, उसको बोलते महामंत्र। तो महामंत्र कौन सा है? उस समय उन्होंने कहा था कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तब फेस्टिवल में जो भी गणपति दुर्गा का पूजा होता है उसके बाद 4-5 आरती गा के हम कौन सा मंत्र गाते हैं? यही मंत्र गाते हैं ना। और उसके बीच में एक श्लोक बोलते हैं, कौन सा श्लोक बोलते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियात्मा बुद्ध्यात्मना प्रत्यय सवाम करोमि यज्ञं सकल परस्मै नारायणेति समर्पयामि। नारायण को क्या समर्पण कर रहे हैं हम? काया वाचा मन। यज्ञ कौन सा है? हरि नाम यज्ञ है। जब हमने बोला था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान आते कलयुग में उसको उल्टा करते हैं, बोलते कि हरे कृष्ण शुरुआत करो। कलयुग में आने वाले लोग हैं ना, कृष्ण का नाम नहीं लेते, कृष्ण का नाम लेने के लिए उनको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राम जी का आचरण करना चाहिए और कृष्ण के उपदेशों को पालन करना चाहिए। भगवत गीता उपदेश है भगवान का, और राम जी का आचरण करना चाहिए। दोनों का संगम है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं, एक तिल मात्र। लेकिन कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐश्वर्यशाली है, उनको कोई नियम नहीं भगवान को, ये क्यों किया वो क्यों किया, वो कुछ भी नियम तोड़ सकते हैं भक्तों के लिए। और राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी आचरण सिखाते, आपके लिए नियम इस प्रकार से, इसलिए आचरण राम जी का और उपदेश कृष्ण के। गीता पालन करना चाहिए, और राम जी के जैसे सहनशीलता, राम जी के जैसे पेशेंस, राम जी जैसा वैराग्य, राम जी जैसा प्रेम, सबके प्रति करुणा, ये होना चाहिए। तब राम जी हम हृदय में आएंगे, आनंद देंगे हमको, है ना। तो मैं कीर्तन के लिए शुरुआत करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare। जोर से गाइए, भगवान का नाम हृदय से ले लो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सब लोग जोर से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय तुम्ही सगळे उठू शकता जागेवरती तुमच्या एकात घालून ठेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय खुर्ची बाजूला ठेवून द्या गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय नंद यशोदा दुला गिरिवरधारी गोपाल जय 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 नंद यशोदा दुला गिरिवरधारी गोपाल 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 नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल जय जय नंद यशोदा दुला गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद जय जय राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवानी जय जय राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवानी जय जय राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवानी जय जय नंद नंद मुकुंद मुरारी ओ जय जय राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा